सभी का स्वागत है पास एडू हब में। आज हम लोग यूपी कांस्टेबल परीक्षा के लिए जीके जीएस के दूसरे सेट को हल करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, बताइए। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना आपका 1954 में शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रथम प्रयास 1954 में मुजफ्फरनगर जिले के कैराना तहसील में हुआ था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चौरी चौरा कांड किस स्थान पर हुआ था? चौरी चौरा कांड किस स्थान पर हुआ था, बताइए। तो चौरी चौरा कांड आपका गोरखपुर में हुआ था। कहाँ पे? गोरखपुर में। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड गोरखपुर जिले में हुआ था, जिसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है, बताइए। तो ये है आपका अनुच्छेद नंबर 14 से 18। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिना अनुमति किसी के कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश करना क्या कहलाता है? बिना अनुमति किसी के कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश करना क्या कहलाता है, बताइए। तो ये आपका हैकिंग कहलाता है। क्या? हैकिंग। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है, बताइए। तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? वो है आपकी शारदा नहर। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, बताइए। तो ये है आपके एमएस स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शुष्क बर्फ क्या होती है? शुष्क बर्फ क्या होती है, बताइए। तो ये आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पठाया पठाया लोकगीत किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? पठाया लोकगीत किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, बताइए। तो ये है आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में। कहाँ पे? बुंदेलखंड क्षेत्र में। पठाया लोकगीत आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रसिद्ध है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, बताइए। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें? इस साहित्य का सर्वोच्च सम्मान है। साहित्य के क्षेत्र में ये सर्वोच्च सम्मान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एनआईए का पूर्ण रूप क्या है? एनआईए का पूर्ण रूप क्या है, बताइए। तो एनआईए का पूर्ण रूप है आपका नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। क्लियर? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की स्थापना 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत वर्ष 2009 में की गई थी। इसका केंद्रीय मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। कहाँ पे? नई दिल्ली में।
यह भारत में आतंकवाद, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और नकली मुद्रा जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गंभीर अपराधों की जांच करने वाली मुख्य केंद्रीय एजेंसी है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं बताइए? तो ये आपके उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। किसको? उपराष्ट्रपति को। ये शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। लेकिन राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है बताइए? तो ये है आपका हापुड़। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है बताइए? तो ये है आपका पोटेशियम। कौन सा? पोटेशियम। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे आपके लॉर्ड कैनिंग। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सती प्रथा का अंत किसके प्रयासों से हुआ? सती प्रथा का अंत किसके प्रयासों से हुआ बताइए? तो इसका अंत किसके प्रयासों से हुआ बताइए? सती प्रथा का अंत किसके प्रयासों से हुआ? तो ये राजा राम मोहन राय के प्रयास से हुआ। के द्वारा राजा राम मोहन राय के प्रयास से। उनके प्रयासों से 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा समाप्त की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है बताइए? तो ये कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन सा? भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में नोटबंदी कब की गई थी? भारत में नोटबंदी कब की गई थी बताइए? तो भारत में नोटबंदी 8 नवंबर 2016 को किया गया था। कौन कौन से नोट को बंद किया गया था? तो 500 और 1000 के नोट को। क्लियर? 8 नवंबर 2016। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है बताइए? तो यह है आपका पलास। क्लियर? इसे टेसू भी हम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पीलिया पीलिया रोग का संबंध शरीर के किस अंग से है? पीलिया रोग का संबंध शरीर के किस अंग से है बताइए? तो ये है आपका यकृत से संबंधित, लीवर से। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है बताइए? तो मौलिक अधिकार आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। कहां से? संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो ब्रिटेन से क्या लिया गया है? तो ब्रिटेन से आपका संसदीय शासन प्रणाली और एकल नागरिकता ली गई है। रूस से यहां से आपका मौलिक कर्तव्य लिया गया है। कनाडा से यहां से संघीय व्यवस्था का विचार लिया गया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सोनभद्र जिले की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? सोनभद्र जिले की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है बताइए? तो ये 4 राज्यों को स्पर्श करती है। कितने राज्यों को? 4 राज्यों को। कौन कौन से बताइए? पहला आपका एमपी,
दूसरा आपका CH छत्तीसगढ़, तीसरा आपका झारखंड, क्लियर, और चौथा आपका बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्म, वर्म क्या है बताइए, वर्म क्या है? तो ये आपका एक वायरस है, मैलवेयर है, वायरस का प्रकार है, क्लियर। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है बताइए, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो ये है आपका आंवला, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं बताइए? तो कुल 18 मंडल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। कब? 1875 में। कहा? मुंबई में। 1875 में कहा किया गया था? मुंबई में, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना होता है? पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना होता है बताइए? तो पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है बताइए? तो श्वेत क्रांति का संबंध आपका दुग्ध उत्पादन से है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति के जनक हैं। कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति के जनक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित थे बताइए? तो मेजर ध्यानचंद आपके हॉकी से संबंधित थे, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है बताइए? तो ये है आपका फीमर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। यह जांग की हड्डी है जो शरीर का सबसे बड़ी हड्डी है। ये जांग की हड्डी है, जांग, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है बताइए? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो ये लगता है आपका किससे? बांग्लादेश से। कितना किलोमीटर? 4098.7 किलोमीटर, क्लियर। दूसरा किसके साथ? चीन के साथ दूसरे नंबर पे। कितना? 3488 किलोमीटर। फिर उसके बाद किससे? पाकिस्तान से। कितना? 3323 किलोमीटर, क्लियर। और लास्ट है आपका नेपाल। इससे कितना? 1751 किलोमीटर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है बताइए? कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो ये है आपके चार्ल्स बेबेज, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है बताइए? तो ये है आपका लखीमपुर खीरी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संपत्ति का अधिकार अब कैसा अधिकार है? संपत्ति का अधिकार अब कैसा अधिकार है? तो ये अब कानूनी अधिकार है। 44वें संशोधन के बाद यह अनुच्छेद 300 क के तहत
कानूनी अधिकार बन गया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो ये नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। के द्वारा? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस बाहर निकलती है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस बाहर निकलती है बताइए? कौन सी गैस निकलती है बाहर? तो आपका ऑक्सीजन निकलता है, जिसका उपयोग हम लोग करते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो ये स्तूप सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था। कब? 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। क्लियर? यहाँ पे एमपी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है बताइए? तो ये आपका 21 मई को 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। क्लियर? चलिए हमारा ये अंतिम क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे बताइए? तो ये थे आपके गोविंद बल्लभ पंत। क्लियर? तो आज का हमारा टोटल 38 क्वेश्चन खत्म हुआ। आपको अगर कंटेंट अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में और अच्छे प्रश्नों के साथ। आप सभी का धन्यवाद।